हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Intramolecular redox NH4 2Cr2O7 gives N2 plus Cr2O3 plus 4H2O shows a loss and gain of how much electron. ये एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है. इसमें हम लोग को लॉस और गेन कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ है वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए. फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. तो फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर, the residual charge present on an atom when all other atoms bonded to it are removed. कोई भी एक केमिकल कंपाउंड में अगर कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सारे बॉन्डेड एटम को निकाल दे, एक को छोड़ करके, तो उसमें जो चार्ज आएगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन का एक कंपाउंड को ले लेते हैं, Cr2O3. अगर हम Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो मान लेते हैं X. तो कितना क्रोमियम 2, तो 2x. ऑक्सीजन कितना 3. एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो -2. तो 3 इंटू -2 इक्वल टू नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा पूरा कंपाउंड का 0. तो 2x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3. तो ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, क्रोमियम का. तो यहाँ पे किए क्या कि क्रोमियम जिसका निकालना था उसको छोड़ करके सारा जो एटम था, जो बॉन्डेड एटम था, उसको रिमूव कर दिए. तो उसमें जो रेसिडुअल चार्ज है, चार्ज आया, उसी को हम लोग क्या नाम दिए, ऑक्सीडेशन नंबर. देन इंट्रामोलिक्यूलर redox reaction. One element of a compound, is oxidized and other element of same compound is reduced. Such type of reaction is called intermolecular redox reaction. Means एक ही रिएक्शन में एक ही कंपाउंड के एक कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ रिड्यूस हो रहा है. जैसे अगर ये जो रिएक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ उसी को देखें तो क्या NH4 होल 2 Cr2O7, ये N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2, 4 टाइम्स H2. अब इस जो रिएक्शन है इसमें हर एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं. तो पहले ये NH4 होल 2 Cr2O7 में सबका ऑक्सीडेशन नंबर पहले देख लेते हैं. तो यहाँ पे सपोज अगर अभी क्रोमियम का निकालना है, NH4 होल 2 Cr2O7, यहाँ पे Cr का निकालना है तो x मान लेते हैं. तो 2 टाइम्स x, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, तो -2 प्लस 7 इंटू -2. यहाँ पे NH4 का सिंगल प्लस होता है 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 0. तो 2x इज -14 प्लस 2 इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू +6. और यहाँ पे अभी जस्ट पहले ही निकाल चुके इसका +3. तो एक एक करके सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं. नाइट्रोजन -3, हाइड्रोजन +1, क्रोमियम +6, ऑक्सीजन -2, प्योर एलिमेंट है N2, ऑक्सीडेशन नंबर 0, +3, -2, +1, -2. तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 से कहां पे जा रहा है, 0 में.
और Cr +6 से कहा जा रहा है, +3 में। तो -3 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे +6 से +3 में जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा, गेन। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और वहीं पे क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 से 0 में जा रहा है, मीन्स वन नाइट्रोजन एटम लूजेस हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 3। -3 से 0 जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी वो पहुंचेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाके वो 0 में पहुंचेगा। बट यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2। तो 2 नाइट्रोजन एटम्स लूजेस हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 6। तो इस क्वेश्चन में कितने लॉस और गेन हो रहे इलेक्ट्रॉन, 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।